जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है और इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भयंकर युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। और ठीक इसी टेंशन भरे माहौल में कौरवों का राजकुमार दुर्योधन अपने ही सेनापति, महान गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। हर कोई पहली शंख की आवाज का इंतजार कर रहा था, लेकिन दुर्योधन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन तभी दुर्योधन कुछ ऐसा कहता है जो सुनने में बहुत अजीब लगता है। वो अपने सेनापति की तारीफ नहीं करता, बल्कि उनकी गलतियों की याद दिलाता है। अब सवाल यह है कि कोई राजा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने ही कमांडर का मनोबल क्यों तोड़ेगा? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए दुर्योधन के बोले हुए एक एक शब्द को गौर से समझते हैं, क्योंकि महाभारत के युद्ध के मैदान पर कुछ भी बस यूं ही नहीं कहा जाता था। हर शब्द के पीछे एक गहरा मकसद छुपा होता था। सुनने में तो ये बिल्कुल तारीफ लगती है ना? दुर्योधन कह रहा है, गुरुजी देखिए सामने वाली सेना को कितनी अच्छी तरह से जमाया गया है, और कमाल की बात तो यह है कि ये आपके ही शिष्य ने किया है। लेकिन क्या ये सच में तारीफ थी, या तारीफ की आड़ में एक चेतावनी? देखिए, ये बात दुर्योधन कह रहा है, जो एक बहुत ही शातिर राजनीतिज्ञ था। उसके शब्द कभी भी उतने सीधे नहीं होते थे जितने दिखते थे। और ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये युद्ध का पहला वार था, जो हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से किया गया था। तो चलिए अब इन शब्दों की परतों को हटाते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे छिपा असली कड़वा सच क्या था। दुर्योधन असल में द्रोणाचार्य को क्या याद दिलाना चाहता था? दुर्योधन के ये शब्द आप कह सकते हैं एक दो-धारी तलवार की तरह थे। जब वो कहता है आपका बुद्धिमान शिष्य, तो वो धृष्टद्युम्न की काबिलियत की तारीफ कर रहा है, पर साथ ही जब वो कहता है द्रुपद का पुत्र, तो वो द्रोण के सबसे पुराने जख्मों को कुरेद रहा था। वो असल में कह रहा था, याद है, ये वही शिष्य है जिसे आपने अपनी ही मौत के लिए तैयार किया। और इस ताने की गहराई को पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, द्रोण और राजा द्रुपद की उस जानी मानी दुश्मनी की कहानी पर, जो इस पूरी बातचीत की असली जड़ है। कहानी कुछ ऐसी थी कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया और वरदान में एक ऐसा बेटा मांगा जिसका जन्म ही कुरु द्रोण को मारने के लिए हुआ हो। और किस्मत का खेल देखिए, जब वही बेटा धृष्टद्युम्न शिक्षा लेने द्रोण के पास आया, तो द्रोणाचार्य ने अपना गुरु धर्म निभाया और उसे अपने सारे सैन्य रहस्य सिखा दिए। तो अब आप समझ रहे हैं, दुर्योधन ठीक इसी कहानी का इस्तेमाल कर रहा था। वो द्रोणाचार्य की सबसे दुखती रग पर हाथ रख रहा था और उनकी उन कमजोरियों को निशाना बना रहा था जिनका वो फायदा उठाना चाहता था। दुर्योधन की नजरों में द्रोण की दो बहुत बड़ी कमजोरियां थीं। पहली, अपनी ही मौत यानी धृष्टद्युम्न को ट्रेनिंग देने की भूल, और दूसरी, और शायद इससे भी बड़ी कमजोरी, पांडवों के लिए उनका प्यार, खासकर अपने सबसे होनहार शिष्य अर्जुन के लिए उनका खास लगाव। और सच कहूं तो दुर्योधन का सबसे बड़ा डर यही था। उसे ये डर सता रहा था कि जब युद्ध में अर्जुन सामने आएगा तो गुरु द्रोण का दिल पिघल जाएगा, उनके हाथ कांपने लगेंगे, और ये एक पल की नरमी कौरव सेना की हार की वजह बन जाएगी। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, है ना? चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि दुर्योधन का असली मकसद था क्या। ये असल में एक बहुत ही चालाक 3 स्टेप वाला मनोवैज्ञानिक हमला था। स्टेप 1, दुश्मन की ताकत की तारीफ करो ताकि अपनी तरफ सीरियसनेस का माहौल बन जाए। स्टेप 2, पुरानी दुश्मनी और धोखे की याद दिलाकर द्रोण के मन में गुस्सा भर दो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी था, सीधे सीधे कहे बिना ये चेतावनी दे दो कि पांडवों पर कोई दया नहीं दिखानी है। वो असल में याद दिला रहा था, गुरुदेव, सामने आपके शिष्य नहीं, आपके दुश्मन खड़े हैं। तो मुद्दा बिल्कुल साफ था। दुर्योधन का संदेश एकदम क्लियर था, गुरुदेव, अब भावनाओं में बहने का समय नहीं है। अगर आपने युद्ध में थोड़ी सी भी नरमी दिखाई तो हमारी हार पक्की है। कोई समझौता नहीं, कोई दया नहीं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये एक डरे हुए राजा की घबराहट थी, या एक शातिर रणनीतिकार का पहला दाव? ये एक छोटी सी घटना हमें ये दिखाती है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ तलवारों और तीरों से नहीं, बल्कि शब्दों और दिमाग से भी लड़ा गया था।